मेरा नाम है शिवाली, मैं हूँ योगा लाइफ जिम से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी लोग स्वस्थ व प्रसन्न होंगे और अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बनाने के लिए लगातार एफर्ट्स कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है वो है हार्ट। और हार्ट से रिलेटेड नॉर्मली सभी लोग क्या क्या इश्यूज फेस करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद भी और उससे पहले भी, क्योंकि अब तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि एक एज के बाद ही आपको कुछ बीमारियां पकड़ेंगी। आज की डेट में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग अस्वस्थ ही हैं ज़्यादातर। तो कौन कौन से डिसीजेज हैं जो नॉर्मली हम लोग फेस करते हैं हार्ट से रिलेटेड, उनको कैसे योग व प्राणायाम के थ्रू आप क्योर कर सकते हैं, जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, या फिर इतना तो कर ही सकते हैं कि वो आपको आकर छुए भी नहीं। और इसके साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को कैसे आप थोड़ा सा सही कर सकते हैं, जिसके साथ साथ आपको इन सारी परेशानियों को फेस ना करना पड़े। उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं एक छोटा सा पूरा वीडियो सीरीज बना रही हूँ, टॉप से लेकर बॉटम तक अपने नेक तक का पार्ट कवर कर लिया है कि इनसे रिलेटेड, चाहे वो आँख है, चाहे वो नाक है, चाहे वो कान है, चाहे वो गला है, इनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं, चाहे वो हमारे शोल्डर हैं, और उन्हें कैसे योग प्राणायाम और थोड़ा सा हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करके हम लोग जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मली कौन कौन से इश्यूज होते हैं हार्ट से रिलेटेड। सबसे पहले आता है आपका हाई बीपी, आपका ब्लॉकेज, आपका हार्ट अटैक, आपका ब्रीथिंग लेस। ये सारी ही प्रॉब्लम्स होती है जो हम नॉर्मली जो लोग फेस करते हैं हार्ट से रिलेटेड। अब इनका कारण क्या क्या होता है? कारण होता है सबसे पहले आपका 8 आवर्स की नींद ना लेना, दूसरा आपका स्ट्रेस, तीसरा आपका अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और चौथा आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को डिस्टर्ब कर देना। इनमें कि जिस समय सोने का टाइम हो उस समय हम जग रहे हैं, जिस समय जगने का टाइम हम सो रहे हैं, जिस समय नाश्ते का टाइम हम खाना खा रहे हैं, और जिस समय खाने का टाइम है हम नाश्ता कर रहे हैं। तो यही सारे कारण हैं इस सारी बीमारियों को अपने शरीर में लाने का और परेशानियां फेस करने का। तो अब करना क्या है, योग में क्या करना है, प्राणायाम में क्या करना है, और लाइफस्टाइल में क्या क्या हमें चेंजेस करने हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं योग में कौन कौन से आसन है। योग में सबसे पहले आसन है आपका पूर्ण आसन जिसे बोलते हैं, पूर्ण व्यायाम जिसे बोलते हैं, वो है हमारा सूर्य नमस्कार, जिसको ब्रीदिंग के साथ आपको इन स्लो मोशन यू हैव टू डू। अगर आपका हाई बीपी है तो आपको कोई भी हाई इंटेंसिटी वर्कआउट नहीं करना चाहिए, कोई भी हाई इंटेंसिटी योगा आसन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सरलता के साथ करिए। इसके बाद आता है हमारा पाद अंकुशासन, जिसमें हम अपने नीचे झुककर अपने अंगूठों को पकड़ते हैं, अपने 2 फिंगर्स को इस तरह से बीच में फंसाते हैं, अंगूठे को एक्सेल करके नीचे जाना होता है। ये आसन आप कर सकते हैं। और तीसरा आता है आपका भुजंग आसन, क्योंकि सारे ही आसनों का पर्पस है कि हमें जो हमारा अनाहत चक्र होता है, हमारा हार्ट होता है, उसको एक्टिव करना होता है, अनाहत चक्र को, ताकि जो हार्ट में पंपिंग होती है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो पूरी तरह से रहे, हमारी वॉल्व्स जो है प्रॉपर काम करें, हमारे आर्टरीज प्रॉपर काम करें। इसी के साथ साथ हम प्राणायाम कौन कौन सा करें ये आप आज ये जानते हैं हम लोग। और प्राणायाम में सबसे पहले हमें करना है कपालभाति। आप ध्यान रहे, अगर आप करते हैं, आपका हाई बीपी का प्रॉब्लम है तो आपको बहुत ज़्यादा हाई स्पीड में कपालभाति नहीं करना चाहिए। और अगर आपका क्रॉनिक हाई बीपी है या टेंडेंसी है हाई बीपी की, तो किसी टीचर के अंडर ही आप ये लोग सारी चीज़ें करिए। इन अ स्लो मोशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही स्लो। और ऐसे ही अनुलोम विलोम में कि जिनका बीपी लो रहता है उनको अनुलोम विलोम नहीं करना चाहिए, या फिर बहुत धीरे धीरे स्टार्ट करना चाहिए अंडर परफेक्ट इंस्ट्रक्टर। मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोलूँगी आप कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी योगा भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं और यूट्यूब गूगल को फॉलो करके मत करिए। किसी भी योगा सेंटर में जाइए, वहाँ पर अच्छे से सीखिए, देन यू कैन ट्राई एट योर होम विद ब्रीदिंग हाउ टू डू टेक्निकली। अच्छा, इसके आगे चलते हैं कि लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस करें। सबसे पहले अपनी नींद पर ध्यान दीजिए कि 8 घंटे की नींद आपको लेनी ही लेनी है। अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखिए कि भाई स्ट्रेस है, बहुत सारा है, कैसे उसको मैनेज करना है। और तीसरा, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करिए कि बाहर का खाना नहीं है, और डेली लाइफ में अपने फ्रूट्स और सैलेड आपको ज़रूर ऐड करने हैं। रात को सोने से पहले आपको 3 चीज़ें ज़रूर सोचनी है कि क्या आज मैंने अपना सैलेड खाया, क्या आज मैंने अपने फ्रूट्स खाया, और क्या मैंने ट्वाइस अ डे मिल्क को लिया। अगर आपको लैक्टोज इश्यूज़ नहीं है, लैक्टोज इशू वैसे तो कुछ भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज ऑफ योर डाइजेशन। अगर आप डाइजेशन को अच्छा कर लेंगे, आप अपने हार्मोन्स को प्रॉपर कर लेंगे, तो आपको कोई भी इशू नहीं आएगा डाइजेस्ट करने में किसी भी चीज़ को।
तो इसी तरह से वेट करते हैं नेक्स्ट वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे अपने डाइजेशन के बारे में कि डाइजेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज होते हैं। उससे पहले करेंगे लंग्स से इश्यूज़ कि लंग्स से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज उनको कैसे क्योर कर सकते हैं। और तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा यूजफुल वीडियो के लिए। ध्यान रखिएगा यूजफुल जिन्हें देखने से आपको सीखने के लिए, जानने के लिए मिल रहा है। और कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं जानने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम।